बड़ी सुंदर कथा है भगवान को दर्पण दिखाने की। एक माता जी थी, बहुत वृद्ध थी, हमेशा अपने साथ में जो उनके यहाँ भगवान थे उनकी पूजा और अर्चना वंदना स्वयं किया करती थी, प्रतिदिन करती थी। एक बार उनको कहीं 1 महीने की लंबी यात्रा पर जाना था। वो सेवा करती, बड़े प्रेम से भगवान को जगाती, स्नान आदि करा करके सुंदर वस्त्र पहनाती, शीशा दिखाती, रख देती, भगवान को बिठा देती। भोजन प्रसाद बनता, बहू रानी थी बनाती, और इतनी सेवा पूजा करती थी भगवान की श्रद्धा से। तो भगवान भी उनको बहुत मानते थे कि उनके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या कमी नहीं थी। एक बार जब उनको 1 महीने की लंबी यात्रा पर कहीं जाना पड़ा, तो जाने से पूर्व उन्होंने सोचा कि हम अपने ठाकुर जी को लेकर के कहाँ जाएंगी, और घर में बहू है, सेवा कर लेगी। तो बहू से कहा, बहू इनकी सेवा बिल्कुल अपने बालक के समान करना, और देखो कोई कमी मत करना, इनकी सेवा में कोई कमी रह न जाए, ध्यान रखना। क्योंकि अगर इनकी सेवा में कमी रह गई तो हमें कष्ट होगा और इनको भी कष्ट होगा, क्योंकि ये अपने लल्ला के समान इनको मानती थी। तो कहा इनको श्रृंगार कराना, बढ़िया सुंदर पकवान जैसे बनाती वैसे बना के भोग लगाना, खिलाना, और ध्यान रखना कि शीशा दिखाना, दर्पण दिखाना मत भूलना। और इतना अच्छा श्रृंगार करना कि जब दर्पण दिखाओ तो भगवान देखते ही मुस्कुरा देंगे। भगवान जब मुस्कुराएंगे तो समझ लो तुम्हारा श्रृंगार अच्छा हुआ। अच्छा, ये माता जी बड़े भाव से दिखाती थी, तो इनको लगता था कि मुस्कुरा रहे प्रभु, इसीलिए इन्होंने अपनी बहू से ऐसा कहा। बहू ने यही किया। सासू माँ तो चली गई यात्रा पर, प्रातः काल में जगाया भगवान को, अपना स्नान इत्यादि करके जब निवृत्त हुई, जगाया जा करके, कुछ बनाया भी नहीं अभी, पहले उनकी सेवा कर लें फिर बना लेंगे। बहू को क्या पता था कि भगवान मुस्कुराते हैं या केवल शीशा दिखा के धर देना है। लेकिन सासू माँ ने कहा था तो जब तक मुस्कुराए ना तब तक शीशा दिखाना है। जाकर के भगवान को आसन से उठाया, स्नान कराया, स्नान करा करके बढ़िया सुंदर श्रृंगार वस्त्र जो थे उनको बढ़िया वस्त्रों को धारण कराया, मुकुट धारण कराया, मोरपंख धारण कराया, माला पहनाया, कंगन पहनाया, कानों में कुंडल पहनाया, सजा धजा करके बिठाया। जो भी चंदन इत्यादि लगाना था, लिपस्टिक लगाना था, भगवान को लगा दिया और सजा करके भगवान को बिठाया और दर्पण उठा करके दिखाया। इसके मन में एक विचार आया कि दर्पण ऐसे हम दिखा रही हैं, ये देख रहे हैं, तो पता नहीं हमको नहीं दिख रहा है मुस्कुरा रहे हैं, शीशा में देख के मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं मुस्कुरा रहे हैं। तो झांक करके शीशा में देखा भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं, तो देखा तो मुस्कुरा नहीं रहे थे। इसने सोचा कहां से, कौन से श्रृंगार में कमी तो नहीं हो गई। मुकुट इधर उधर करके टेढ़ा मेढ़ा फिर से उठा करके इधर उधर करके सही किया, बंसी सही किया, फिर दिखाया, फिर नहीं मुस्कुराए। बोले कि ऐसा तो नहीं मैंने आज इनको सही से स्नान न कराया हूं। ठंडी का महीना था, बढ़िया माघ का महीना। पगड़ी बंसी सब ठीक करके इनको बिठाया, नहीं जैसे खड़े थे कन्हैया वैसे खड़े रहे, मुस्कुराए नहीं। तो सारे वस्त्र को उतार दिया और पुनः ठाकुर जी को स्नान कराया। पहले तो हल्के कुनकुने जल में स्नान कराया, बार बार कौन सोचा कि हो सकता है मैंने गर्म जल से स्नान कराया तो क्रोधित हो गए होंगे, तो नहीं हंस रहे हैं। तो बढ़िया ठंडा जल, ताजा जल ला करके और दोबारा भगवान को स्नान करा दिया। भगवान फिर भी नहीं मुस्कुराए। दूसरे वस्त्र पहनाया, भगवान के मुखारविंद से मुस्कान निकली ही नहीं। इसने सोचा कि अगर गलती से मेरी सासू माँ को पता चला कि भगवान मुस्कुराए नहीं थे तो बहुत क्रोधित होंगी, बहुत डांटेंगी मुझे कि जाओ तुमसे एक कार्य भी नहीं हो सका व्यवस्थित रूप से। दोपहर होने लगी, इसने 2-3 बार स्नान कराया, नहीं माने। ऐसा क्रम इसने 12 बार किया। 12 बार भगवान को बार नहलाया, 12 प्रकार के ड्रेस को, वस्त्र को पहनाया, भगवान मुस्कुराए नहीं।
अब जब 13वीं बार ये जल भरने के लिए गई तो भगवान ने पहले संकल्प कर लिया कि इतनी ठंडी में भूख लग गई है और नहाते नहाते हालत बिगड़ गई, जुकाम हो जाएगा, इसलिए भैया अब की मुस्कुरा देना जैसे पहनाए तैसे। भगवान ने सोच लिया कि अब मुस्कुराए बिना हमें रहना ही नहीं। अब ये थोड़ा टाइम लगा रही थी, भगवान सोच रहे जल्दी पहना दे कपड़ा हमें। स्नान कराया, वस्त्र पहनाया और अब की बार जैसे ही दर्पण दिखाया भगवान पहले से मुस्कुराने लगे, बड़े प्रसन्न हुए। अब एक बार देखा मुस्कुराहट, भगवान की मुस्कान जो देख ले फिर उसको और कुछ देखने का मन ही नहीं करेगा। बार बार देख रही है शीशाधिकारी, भगवान बार बार मुस्कुरा रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर नहीं मुस्कुराएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आज। तब तक इसको याद आया कि राम राम दोपहर हो रही है और अभी तक मैंने इनको भोग नहीं लगाया, और कहीं अगर मैया को पता चला कि भोग नहीं लगाया था, देर कर दिया था, कहीं ये बता न दे उनसे कि हमको भूख लगी थी, भोजन नहीं मिला था। तुरंत जाकर के बढ़िया सुंदर खिचड़ी बनाया, घी आदि डाल करके ला करके भगवान को भोग लगाया। यही क्रम चलता रहा। पहले दिन से ही ठाकुर जी समझ गए, बोले एक ही बार में मुस्कुरा देना है। अब प्रतिदिन का यही नित्य के सेवा में प्रतिदिन की यही इनकी क्रिया हो गई। यही करते करते जैसे ही बहुरानी आती, स्नान कराती, स्नान करा करके वस्त्र पहनाती और दर्पण उठाने चलती, भगवान मुस्कुराने लगते। दर्पण दिखाती, भगवान मुस्कुरा पड़ते। 1 महीने तक लगातार ऐसे ही ठाकुर जी को स्नान कराया। क्यों? एक तो भूख के मारे विकल हो रहे थे, दोपहर हो रही थी, और दूसरी बात बोले ठंडी के महीने में बार बार नहाएगा कौन। यहाँ एक बार में हालत खराब हो जाती है, वो भी गर्म पानी से नहाओ, होती कि नहीं? तो भगवान तो 13 बार नहाए थे। वही याद आता बार बार किया, ये फिर ऐसे ही करेंगे, इसलिए पहले मुस्कुरा देना चाहिए। और 1 महीने के बाद जब मैया, अब इसको भी ये लगा, जब ये मुस्कुराते तो इसको 1 महीना जब पूर्ण हुआ तो ये लगा कि मुझे लगता है श्रृंगार करना अच्छे से आ गया। बड़ी खुश हुई मैया। जब आई सासू मैया वापस आकर के बहू से सेवा के बारे में पूछा, बोली बहू बोली मैया मुझे 1 दिन पहले दिन तो थोड़ा टाइम लगा, समय लगा, क्योंकि ये आपके हाथ से सेवा करवाते थे ना, तो इनको आपकी आदत लगी थी। आपकी आदत छुड़ाने में बस 1 दिन पहले दिन लगा। नहीं मान रहे थे तो मैंने कई बार कोशिश किया तो मान गए, मुस्कुराने लगे। सासू मैया को लगा जैसे हम पूजा करती थी वैसे मुस्कुराए होंगे, बहू का भाव है। लेकिन कहा अब कल से मैं पूजा कर लूंगी, तुम जाओ भोजन वोजन बनाओ। भोजन इत्यादि बनाया, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद पवाया, सबने पाया। ठाकुर जी सोच रहे हैं कल से मैया पूजा करेंगी और मुझे तो भाभी के हाथ से दर्पण देखना है। मैया जब सुबह प्रातः काल पूजा करने लगी तो ठाकुर जी को स्नान इत्यादि करा करके वस्त्र इत्यादि पहना दिया, श्रृंगार करा दिया। जब दर्पण उठाया तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मैया मुझे दर्पण की सेवा तो तुम्हारी बहू से ही लेना है। क्यों? क्योंकि वो जब दर्पण दिखाती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी साथ में मुस्कुराती हैं देख करके। तो मैया बोली लल्ला क्या मुझसे कोई गलती हो गई? बोले नहीं, गलती नहीं हुई। ठाकुर जी ने कहा भूल तो नहीं हुई, पर मेरा मुस्कुराने का मन करता है, और जब तेरी बहू रानी के हाथ से दर्पण देखकर मुस्कुराने की आदत डाल चुका हूँ, इसलिए मैया अब उन्हीं को सेवा दे दो, आप बैठ करके केवल भजन करो। तो भगवान की सेवा करना चाहिए, हर प्रकार से दर्पण भी दिखाना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।